अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से। एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 4 है हमारे पास, और आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कल की क्लास से भी ज्यादा जो है वो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा। याद रहे, हम लोग जो है वो एसएमसी के अंदर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बारीक से रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अपना हाजिर दिमागी के साथ इन तमाम तर पॉइंट्स को अपने साथ अपने पास नोट भी किया करें, और इन तमाम तर पॉइंट्स को समझने की कोशिश भी किया करें, क्योंकि अभी तो ये पॉइंट्स आपके लिए थोड़े आसान हैं, इजी हैं। लेकिन नेक्स्ट आपके पास दो क्लासेस ऐसी आने वाली हैं जिनके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और अगर अभी से आप लोग इन पॉइंट्स के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं तो वो क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होंगी। सो आपने सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना, आप लोगों ने प्रॉपर हाजिर दिमागी के साथ, होशियारी के साथ इन तमाम तर चीजों को अच्छे से पॉइंट आउट करना है, अच्छे से नोट आउट करना है, अच्छे से समझना है, ताकि जो है वो आप जब उन क्लासेस तक पहुंचे जो कि हमारी आईडीएम की क्लासेस हैं, तो आप लोगों को तमाम तर चीजों में आसानी हो, वहां पर आप मुश्किलात में गिरे ना हो। स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन मार्केट। मार्केट के अंदर जब भी एक ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड के अंदर जो मूवमेंट होती है, अब हम लोग जो है वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे स्टूडेंट, मैं जो है वो आपका यहाँ पर शो भी कर देता हूँ, 1 मिनट लीजिएगा। स्क्रीन में जो स्टॉप करके अगेन शेयर करता हूँ। हाँ जी। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर समझाया था। मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स की मदद से ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब मूवमेंट हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको मार्केट का स्ट्रक्चर या इसको मार्केट का ढांचा कहते हैं। इसी ढांचे के थ्रू आप लोग जान पाते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे आ रही है या मार्केट जो है वो ऊपर की जानिब जा रही है। अब इसी ढांचे में मौजूद ये जो मार्केट की मूवमेंट है उसको जो है वो हम मजीद गहराई में, यानी कल तो हम लोगों ने सीधा सीधा ये डिस्कस कर लिया था। अब इस जो है वो ट्रेंड के अंदर मौजूद जो मार्केट की मूवमेंट है, हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर सिंपल मैं आप लोगों को कल वाला चार्ट शेयर करूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसमें आप लोग जो है वो आसानी से समझ भी लेंगे। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो इस तरीके कार से मुकम्मल जो है वो समझा दिया था कि ये मेरे पास हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये जो है वो बने हुए हैं। और यहाँ जो है वो मार्केट ने अपना ट्रेंड भी तब्दील कर दिया, ट्रेंड भी बदल दिया था। अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो रेगुलर स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अब इसी ढांचे के अंदर मार्केट का ये वाला मूव क्या कहलाता है, ये वाला मूव क्या कहलाता है, फिर मार्केट के अंदर ये वाला मूव मूव क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाता है, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाता है। अब हम लोग एक्चुअली ये जो है वो इन चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी अब सिंपल सादा वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो हम लोग जो है वो बारीक बीनी में जा रहे हैं। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, है सारा का सारा स्ट्रक्चर के रिलेटेड। कभी हम लोग उसकी ऊपर वाली तय को डिस्कस कर रहे होंगे, और कभी हम लोग उसको बारीक बीनी में जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। सो परेशान नहीं होना, तमाम तो चीजें हमारी इसी चार्ट के रिलेटेड ही होती हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन मार्केट, हमारे पास जो मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रही होती है किसी भी ट्रेंड के दौरान, वो कितनी तरह की होती है? दो तरह की मूवमेंट आपको जो है वो ट्रेंड्स के दौरान देखने को मिलेगी। यानी जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में होगी, बाय की तरफ हो या सेल की तरफ हो, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही हो या नीचे की तरफ, तो आपको दो टाइप्स की मार्केट की जो है वो मूवमेंट देखने को मिलेगी। नंबर वन, इम्पल्सिव मूव, एंड नंबर टू, करेक्टिव मूव। नंबर वन इम्पल्सिव मूव, नंबर टू हमारे पास मौजूद है करेक्टिव मूव। इम्पल्सिव मूव क्या होता है किसी भी ट्रेंड के दौरान, और करेक्टिव मूव क्या होता है किसी भी ट्रेंड के दौरान, जरा इसको समझने की कोशिश करें। An impulsive move is a strong and quick price movement in the direction of the current trend, showing significant buying or selling pressure. सबसे पहले हमारे पास है जी इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव जो किसी भी ट्रेंड के अंदर होता है वो वाला मूव होता है मार्केट का, जो ट्रेंड के हक में होता है या ट्रेंड की फेवर में होता है। यानी सिंपल अगर आप लोग यहाँ देखें तो हमारे पास मार्केट के अंदर यहाँ पर एक सेल का ट्रेंड था। तो ये जो मूव सेल ट्रेंड के साथ है, ठीक है, जो सेल ट्रेंड के साथ है, इसके जो है वो साथ साथ चल रहा है ये वाला मूव। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला मूव, फिर यहाँ से ये वाला मूव, फिर यहाँ से ये वाला मूव। ये जो हमारे पास ट्रेंड की सिमत, ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट का मूव है ना। एन इम्पल्सिव मूव इज अ स्ट्रॉन्ग एंड क्विक प्राइस मूवमेंट, यानी एक मजबूत और एक जल्दी प्राइस का मूवमेंट जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होता है, जो आपको बायर और सेलर का प्रेशर दिखाता है, ये जो है वो मार्केट का इंपल्सिव मूव होता है। यानी ट्रेंड की फेवर में जो मार्केट का मूव होता है, जैसा कि ये ट्रेंड की फेवर में है,
फिर यहाँ देखें, ये भी मूव ट्रेंड की फेवर में है, ये भी मूव ट्रेंड की फेवर में है, और ये भी मूव ट्रेंड की फेवर में है। तो ये जो मूव मार्केट का ढांचे का चार्ट के अंदर जो है वो ट्रेंड की फेवर में होता है, इसको बोला जाता है जी इम्पल्सिव मूव। ये मार्केट का इम्पल्सिव मूव होता है, ये जो ट्रेंड की फेवर में होता है। अब अगर आप इस मूव की बात करो ना, ये वाला मूव, ये जो मूव है, ये जो है वो अपना ट्रेंड के फेवर में नहीं है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। ये जो है वो अपना मूव मार्केट का ट्रेंड के फेवर में नहीं है, बल्कि ट्रेंड के अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है जी? मार्केट सेल में जा रही है और ये मूव किधर है, ये बाय की तरफ है, तो ये मूव मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट है, ये मूव मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो ये जो हमारे पास रेड वाला है, ये है इम्पल्सिव मूव, ठीक है। बेरिश ट्रेंड के अंदर ये है हमारे पास इम्पल्सिव मूव, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में है। फिर आता है जी हमारे पास नेक्स्ट अगला कोरेक्टिव मूव। अगला है जी नेक्स्ट हमारे पास कोरेक्टिव मूव। A corrective move is a temporary price movement that goes against the current trend। जो हमारे पास कोरेक्टिव मूव होता है, ये एक ऐसा मूव होता है, एक ऐसी प्राइस की हरकत होती है जो मौजूदा ट्रेंड के अगेंस्ट जाती है। यानी जैसे मैंने अभी समझाया, ये ट्रेंड की फेवर में और ये ग्रीन ट्रेंड के अगेंस्ट। तो अभी हम अगेंस्ट वाली की बात कर रहे हैं। कोरेक्टिव मूव इज अ टेम्परेरी price movement that goes against the trend, often characters, characterized by smaller price change and indicating a pause before the trend continue। ये जो वो हमारे पास जब चार्ट में बनता है, तो ये मार्केट के अंदर ट्रेंड का एक छोटा सा ठहराव या ट्रेंड की एक छोटी सी करेक्शन को शो करता है, जो कि ट्रेंड के कंटिन्यू होने से पहले बनती है। हमारे पास ऊपर की जानिब है जी इम्पल्सिव मूव, नीचे नीचे की जानिब है जी करेक्टिव मूव। इम्पल्सिव मूव जिसे मुतासिर कुन हरकत भी बोला जाता है, ये हरकत मार्केट का एक मजबूत मूव होता है, जो मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के सीमत में होती है। ये मजबूत हरकत मार्केट में खरीदो फरोख्त के दबाव को जाहिर करती है। इस सीमत में बड़े बैंक्स, बड़े इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं, जिससे इस मूव में काफी तेजी नजर आती है। नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद है कुरेक्टिव मूव, जिसे इस्लाही हरकत बोला जाता है। ये एक आर्जी और इस्लाही हरकत होती है, जो कि ट्रेंड की मुखालिफ सिमत में होती है। ये हरकत ज्यादा मजबूत नहीं होती और ट्रेंड के मजीद जारी रहने से पहले एक ठहराव की निशानदेही करती है। ये इस चीज को शो करती है कि मार्केट के अंदर एक आर्जी ठहराव है, उसके बाद मार्केट ट्रेंड को जारी कर दे। सो अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझें, फिर आप लोगों को लाइव चार्ट में भी जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग अपने जो है वो बेरिश ट्रेंड की बात करें, सेल ट्रेंड की बात करें, तो सेल ट्रेंड के अंदर जो मार्केट की नीचे की जानिब हरकत होती है, सेल ट्रेंड में जब मार्केट नीचे की जानिब जा रही हो, तो सेल ट्रेंड में मार्केट की जो नीचे की जानिब मूव होती है, सेल का ट्रेंड है, वो होता है इम्पल्सिव मूव। और जो मूव वहां पर जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट होती है, वो होती है कोरेक्टिव मूव। फिर इसी तरीके कार से यहाँ देखें, जो मूव बड़ी मूव है, ये जो है वो ट्रेंड के फेवर में है। जो मूव ट्रेंड के फेवर में है वो है इम्पल्सिव मूव। और फिर जो ट्रेंड के अगेंस्ट है, ये जो कुरेक्शन है, इसको कुरेक्शन बोला जाता है, कुरेक्टिव मूव। ये हमारे पास जो है वो कुरेक्टिव मूव है। फिर इसी तरीके कार से मजीद आगे बढ़ो, आगे जो है वो आप देखेंगे कि हमारे पास ये है इम्पल्सिव मूव, और इसके बरक्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हमारा कुरेक्टिव मूव। ये जो मूव्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आगे चलकर हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तब आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। एक है हमारे पास इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव मार्केट की वो मूव होती है जो ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, और करेक्टिव मूव वो मूव होती है जो ट्रेंड के अगेंस्ट हो। ये था बेरिश का। अब साथ ही बुलिश का भी देख लें, बुलिश मूव में क्या हो रहा है। बुलिश मूव में हमारे पास जो, सॉरी, बुलिश ट्रेंड के अंदर या बुलिश मूव के अंदर हमारे पास जो इम्पल्सिव मूव होता है, वो मार्केट का ऊपर वाला मूव होता है। यानी मार्केट का जो अप साइड ऊपर की तरफ मूव है, ये है इम्पल्सिव मूव। और जो ट्रेंड के अगेंस्ट नीचे की जानी मूव, ये है करेक्टिव मूव। फिर इसी तरीके कार से हमारे पास जो है ट्रेंड के साथ जो मूव है मार्केट का, ठीक है, ट्रेंड के फेवर में, वो है इम्पल्सिव मूव। यानी ऊपर की तरफ जो मार्केट का मूव है वो है इम्पल्सिव, और जो मूव मार्केट के इस ट्रेंड की डायरेक्शन के खिलाफ है, यानी सेल का है, ये है करेक्टिव मूव। इसी तरह से हम कंटिन्यू रहते हैं। तो हमारे पास ये जो मार्केट में मूवमेंट होती है, ये दो तरह की होती है किसी भी ट्रेंड के दौरान। एक इम्पल्सिव मूव और एक करेक्टिव मूव। जो इम्पल्सिव मूव होती है वो मजबूत मूव होती है, मुतासिर कुन हरकत होती है, और ये ट्रेंड के फेवर में होती है, और ये जो है वो मूव ट्रेंड के
फेवर में होती है। जबकि अगर बात हम लोग करेक्टिव मूव की करें, तो करेक्टिव मूव बेसिकली जो है वो एक आरजी मार्केट के अंदर छोटा सा जो है वो ठहराव होता है, छोटी सी मूव होती है, जिसके बाद मार्केट बड़े ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है। सो हमें जो ट्रेड करना होती है ट्रेंड के दौरान, कोशिश होती है इंपल्सिव मूव में करें, करेक्टिव मूव में ट्रेड नहीं होती। ट्रेड हमेशा इंपल्सिव मूव में की जाएगी, करेक्टिव मूव में हम लोग जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे। यानी अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड होगा, तो हम लोग जो है वो मार्केट में बेरिश ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड होगा, तो हम लोग मार्केट में बुलिश ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दौरान मार्केट तेजी से ऊपर जो है वो, अगर बेरिश ट्रेंड है तो तेजी से नीचे आती है, और बुलिश ट्रेंड है तो तेजी से ऊपर जाती है। इसमें रिस्क कम होता है और मार्केट में तेजी से आपको मुनाफा हासिल होता है। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव का समझ आया? बहुत सिंपल है, आसान है। ऐसे ये पूछने वाली चीज है नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता दें ताकि मुझे मालूम हो कि आप लोग जाग रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव सिंपल इजी है। साथ साथ आप लोगों को यहाँ जो है वो अब स्क्रीन पर भी शो करूंगा, और उसके बाद जो है वो हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। चैट ऑफ कर रहा हूँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पर आप लोगों को जो है वो अपना चार्ट के अंदर समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। याद रहे, यहाँ पर हमारे पास मार्केट का एक जो है वो बेरिश ट्रेंड है, सेल का ट्रेंड। अब सेल ट्रेंड में मार्केट की जो डाउन साइड नीचे की डायरेक्शन में, डाउन साइड मार्केट की जो नीचे की डायरेक्शन में मूव होती है, ये मैंने कर दिया ब्लू, इसको कहते हैं इम्पल्सिव मूव। और दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रेंड के जो अगेंस्ट जो मार्केट का मूव है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। ये बेरिश ट्रेंड है, इसमें देखो जी, आप लोगों को समझाता हूँ अभी से। एक मिनट दीजिएगा मुझे जस्ट। जस्ट एक मिनट, ये मैं इसको लगा लूँ ना। हाँ जी, ये देखें, मार्केट में सेल का ट्रेंड है। मार्केट में जो मार्केट में मूवमेंट हो रही है, ट्रेंड जो चल रहा है वो सेल का है। अब सेल साइड नीचे की जानिब जो है वो हरकत करती हुई मार्केट में जो डाउन साइड नीचे की डायरेक्शन में मूव है, इसको हम लोग जो है वो ट्रेंड का इम्पल्सिव मूव कहते हैं। ये ट्रेंड का जो है वो इम्पल्सिव मूव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो अपना ब्लू वाला टोटली इम्पल्सिव मूव है। यहाँ पर ये ब्लू जो लाइंस मैंने लगाई हैं, ये टोटली आपका इम्पल्सिव मूव है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास जो है वो सिंपल, एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, ये हो गया जी हमारा इम्पल्सिव मूव। ट्रेंड की फेवर में जो मार्केट का मूव होता है, ट्रेंड की फेवर में जो मार्केट का मूव होता है, ये ब्लू लाइंस हमारे पास हैं जी, इम्पल्सिव मूव। इसके बाद ये जो ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट का मूव होता है, इसको बोलते हैं मार्केट का करेक्टिव मूव। इसको बोलते हैं मार्केट का करेक्टिव मूव। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, एक मिनट मुझे दें। हाँ, ये जो है वो मैंने करेक्टिव लिख दिया है, यहाँ नजर तो नहीं आ रहा करेक्टिव, मैंने लिख दिया है, पर हाँ, इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये मैंने लिख भी दिया करेक्टिव मूव। ये जो हमारे पास मार्केट के ट्रेंड की फेवर में मूव है मार्केट का, इसको बोलेंगे इम्पल्सिव। और जो ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट का मूव है, ये सिंपल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पास जो मूव है, ये हमारा करेक्टिव मूव है। एक इम्पल्सिव मूव, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर करेक्टिव मूव है। ट्रेंड की फेवर वाला मूव इम्पल्सिव मूव कहलाता है, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट का मूव हो वो करेक्टिव मूव, या ये इम्पल्सिव ये करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव। और उसके बाद ये करेक्टिव मूव था, लेकिन अब तो मार्केट ने ट्रेंड ही तब्दील कर दिया। फिर इसी तरह अगर आप लोग यहाँ बात करेंगे, तो सिंपली यहाँ अब जो है वो मार्केट में नीचे से ऊपर की जानिब ये बाय का ट्रेंड है। सो यहाँ बाय की ब्लैक लाइंस लगा देता हूँ, और सेल के लिए मैं जो है वो अपना कलर चेंज कर। अब देखो जी, ये हमारे पास जो ब्लैक लाइंस हैं, मार्केट के ट्रेंड की फेवर में, मार्केट के ट्रेंड की फेवर में जो मार्केट का मूव है,
ये हमारे पास सिंपली क्या है, ये हमारा है जी इम्पल्सिव मूव। ये है इम्पल्सिव मूव। फिर ये जो रेड लाइंस हैं ये है करेक्टिव मूव। जो हमारे पास ब्लैक लाइंस हैं ये है मार्केट का इम्पल्सिव मूव। और ये जो बीच में हमारे पास रेड लाइंस हैं ये है मार्केट का करेक्टिव मूव। आप देख सकते हैं ट्रेंड की फेवर में जो मूव होगा वो इम्पल्सिव, और ट्रेंड की फेवर के अगेंस्ट यानी ट्रेंड के अगेंस्ट जो हमारा मूव होगा वो हमारा करेक्टिव मूव होगा। अब ये आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके रिलेटेड किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो जो रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देखेगा या पीडीएफ देख लेगा। पीडीएफ में वाज़ह तौर पर जो वो मेंशन कर रखा है, तो इंशाल्लाह उसको जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तक ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम लोग जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं, और मजीद आगे बढ़कर हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद आगे बढ़कर अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अब आप बोलेंगे ये तो हम ऑलरेडी जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो याद रहे जो हमने क्लियर किया उसमें हम लोग ट्रेंड्स को देखते हैं कि ट्रेंड कौन सा है, मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है। फिर उसी ट्रेंड के अंदर हमारे पास मेजर ट्रेंड भी होता है और माइनर ट्रेंड भी होता है। अब हम दूसरी तरह से बात कर रहे हैं। पहले बात करने का अंदाज या जो मतलब था वो मार्केट के मूवमेंट को या मार्केट की मूव को समझना था। यानी मार्केट में क्या मूव चल रही है, किस साइड चल रही है, वो जो है वो समझना था। अब जो है वो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेंड यानी मेजर और माइनर यानी बारीक बीनी में जा रहे हैं। मार्केट के अंदर हम लोग जो है वो मार्केट में बारीक बीनी में जा रहे हैं। अब हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रेंड मेजर और माइनर यानी बड़े और छोटे वाली एग्जांपल आ गई है, बड़े और छोटे वाली बात आ गई है। पहले डायरेक्शन वाली थी कि डायरेक्शन क्या है। अब बात हो रही है कि छोटा ट्रेंड है या बड़ा ट्रेंड है, उसको समझनी है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ये हमारे पास ट्रेंड के अंदर भी उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक आपका ट्रेंड माइनर हो सकता है और दूसरा आपका मेजर हो सकता है। एक आपका मेजर ट्रेंड है और दूसरा आपका माइनर ट्रेंड होगा। मेजर ट्रेंड क्या होता है, बड़ा इसको जो है वो अपना क्या कहते हैं, और माइनर ट्रेंड क्या होता है और इसके क्या मतलब है और ये किस तरह से होता है, ये दोनों समझ लें। और फिर उसके बाद तकरीबन हमारी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम लोग असाइनमेंट और पासवर्ड को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड। मार्केट के अंदर ट्रेंड की कितनी टाइप्स होती हैं। सो दो तरह की टाइप्स हैं हमारे पास एक ट्रेंड के अंदर, यानी पहले ट्रेंड को डिस्कस किया, अब ट्रेंड के अंदर की बात होती है। तो ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो है वो ट्रेंड की दो टाइप्स होती हैं, मेजर एंड माइनर। मेजर का मतलब होता है बड़ा ट्रेंड और माइनर का मतलब होता है छोटा ट्रेंड। मेजर ट्रेंड इज द मेन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मेजर ट्रेंड इज the main and long term direction of the market, lasting weeks, months, or even years, where prices moves steadily up and down or stay flat. हमारे पास सबसे पहले आता है जी हमारा मेजर ट्रेंड, जिसको हम लोग मार्केट का बड़ा ट्रेंड भी कहते हैं। ये मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो है वो होती है, या लंबा ट्रेंड या बड़ा ट्रेंड होता है, जो हफ्तों पर, महीनों पर और सालों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इवन ये डेज पर भी यानी कई दिनों पर भी मुश्तमिल होता है। मेजर ट्रेंड जो हमारे पास मार्केट का मेन बड़ा लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म की, या जिसके अंदर मार्केट की बड़ी मूवमेंट होती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास माइनर ट्रेंड। अ माइनर ट्रेंड इज अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट विद इन द मेजर ट्रेंड। फिर आता है जी माइनर ट्रेंड जो कि एक छोटा ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म मार्केट की मूवमेंट है मेजर ट्रेंड के दौरान ही, या मेजर ट्रेंड के दरमियान ही, या मेजर ट्रेंड के साथ ही। ठीक है, पहले है जी मेजर ट्रेंड जो मार्केट का बड़े वाला मूव है, फिर उस बड़े वाले मूव में ही आप देखेंगे अ माइनर ट्रेंड इज अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट। मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म जो है वो मूवमेंट हो रही होती है विद द विद इन द मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड के अंदर, मेजर ट्रेंड के दौरान, लास्टिंग फ्रॉम आवर्स टू डेज, ये कई घंटों या कई दिनों पर मुश्तमिल हो सकता है। शोइंग स्मॉलर अप्स एंड डाउन्स इन द प्राइस, जो कि मार्केट के अंदर छोटे मूव्स को हमें जो है वो शो करते हैं या छोटे मूव्स हमें दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसकी उर्दू डेफिनेशन और फिर इसकी एग्जांपल, और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ इसको जो है वो चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड की इकसाम, मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड कौन सा होता है, माइनर ट्रेंड कौन सा होता है, जरा इसको समझिए। फॉरेक्स मार्केट में जो मेजर ट्रेंड होता है ये होता है बड़ा ट्रेंड।
फॉरेक्स मार्केट में ये ट्रेंड अमूमन बड़े टाइम फ्रेम में बनते हैं। फॉरेक्स मार्केट में ये ट्रेंड अमूमन बड़े टाइम फ्रेम में बनते हैं, जो कि मार्केट की लंबी और बड़ी सीमत को जाहिर करते हैं। ये बाय और सेल के ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जो आमतौर पर हफ्तों, महीनों या सालों तक भी चलते हैं और कीमत में और मार्केट में कीमत के बड़े उतार चढ़ाव को वाज़ह करते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास मौजूद है माइनर ट्रेंड्स, जिसे छोटे ट्रेंड्स भी कहा जाता है। ये ट्रेंड मेजर ट्रेंड के अंदर ही बनते हैं, जो कि आरजी होते हैं, और ये मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से तब्दील होते जाते हैं। ये ट्रेंड अमूमन चंद घंटों से लेकर कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। ये ट्रेंड्स मार्केट में कीमत के छोटे उतार चढ़ाव को जाहिर करते हैं। अब जरा आप लोग यहाँ पर मेजर और माइनर को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि आप मेजर ट्रेंड को मार्क कर रहे हैं या माइनर को, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड लें। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है वो माइनर ट्रेंड को ही मेन मार्केट का ट्रेंड समझ के बैठे हो और इससे फिर आप अपना नुकसान कर दें। तो इसलिए आपको मेजर और माइनर ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आपको एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ तवज्जो दें तो हमारे पास दो चार्ट्स हैं, एक बुलिश बाय का और दूसरा हमारे पास बेरिश सेल का चार्ट है। दोनों को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर मैं बुलिश की बात करूं तो बुलिश में हमारे पास ये एक लो था और लो से ये हाई है। हाई से फिर सीधा ये हमारे पास हायर लो, और हायर लो से सीधा हमारे पास हायर हाई। फिर यहाँ से सीधा हमारे पास ये जो है वो मार्केट का हायर लो, और फिर यहाँ से सीधा हायर हाई। फिर यहाँ अगेन से हायर लो और अगेन से हायर हाई मार्केट का। ये देखो यहाँ पर सिंपली इजी हमारे पास मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड शो हो रहा है, जो बड़ा ट्रेंड हमें यहाँ पर वाजे हो रहा है, वो कौन सा है? वो बाय का है। वो मेजर ट्रेंड, ये जो हमारे पास मेन मेन मार्केट के बड़े बड़े मूव्स हैं, ये हैं जी मार्केट के मेजर ट्रेंड के मूव, बड़ा ट्रेंड जो मार्केट का उसके मूव। अब इसके बरक्स अगर आप लोग देखें कि इसी ट्रेंड के दौरान, ये जो मैंने आप लोगों को बुलिश ट्रेंड मार्क करके दिखाया है, इसी ट्रेंड के दौरान देखें कि मार्केट में वक्तन फवक्तन छोटा ट्रेंड भी कंटिन्यू होता है, जो कि जल्द खत्म भी हो जाता है। इसी मेजर ट्रेंड के दरमियान ही देखें कि मार्केट के अंदर छोटे छोटे मूव्स भी कंटिन्यू हैं, छोटे छोटे मूव्स भी हो रहे हैं, जो कि हमारे पास अब ये जो मार्केट में छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं, इनको हम मार्केट का माइनर ट्रेंड बोलेंगे। ये मेजर ट्रेंड के दरमियान ही मार्केट के ये जो छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं, ये छोटे छोटे मूव्स मार्केट का क्या है? ये छोटे छोटे मूव्स मार्केट का माइनर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड तो हमने वाضح कर दिया, लेकिन इसी मेजर ट्रेंड के दौरान मार्केट में ये माइनर मूव्स भी हो रहे हैं, जिसको हम लोग मार्केट का माइनर ट्रेंड का नाम देते हैं। ये मार्केट का माइनर ट्रेंड है, छोटा जो हमारे पास ट्रेंड मौजूद है। अब ये हमारे पास जो हमारे पास बड़ा मार्केट का मूव होता है, बड़े स्विंग्स होते हैं, स्विंग्स का मतलब होता है ये जो हमारे पास हाई और लो, तो ये जो बड़े मूव्स, बड़े स्विंग्स होते हैं ना मार्केट के, वो होते हैं जी हमारे पास मेजर। वो हमारे पास कहलाता है मेजर ट्रेंड मार्केट का, कि मेनली मार्केट की बड़ी डायरेक्शन क्या है। फिर उन्हीं के दरमियान मार्केट में वक्तन फवक्तन छोटे छोटे जो है वो मूव्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग माइनर ट्रेंड कहते हैं। आप ग्रीन वाला ये जो लाइंस देखो तो ये मेजर है, और मेजर के अंदर ही ये मार्केट की छोटी छोटी जो मूव्स होती हैं, ये मार्केट के माइनर ट्रेंड्स होते हैं। ये माइनर ट्रेंड्स हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फिर आगे बढ़कर, आगे चलकर हम लोग इन माइनर ट्रेंड्स को अपने इस मेजर ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए एज अ कंफर्मेशन यूज करेंगे। यानी आगे जब आप लोगों को मैं बताऊंगा ना कि आप लोगों ने एंट्री लेनी है, तो वो एंट्री फिर आप लोग ऐसे ही लोगे कि ये बड़े ट्रेंड के दौरान चलते हुए जो छोटे मार्केट के ट्रेंड्स है ना, वो ट्रेंड्स जब बड़े ट्रेंड की फेवर में ब्रेक कर देंगे, बड़े ट्रेंड की फेवर में चलना शुरू हो जाएंगे ना ये छोटे वाला ट्रेंड, तो तब आप लोग ट्रेड लेंगे और वो आपकी ट्रेड सेफ एंड सिक्योर होगी। अभी जस्ट ये समझें कि मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है। फिर इसी तरह यहाँ बेरिश को भी देखें, हमारे पास बेरिश का सीधा सीधा ये हाई और ये लो है। फिर सिंपली ये हमारे पास लोअर हाई और ये लोअर लो है। फिर अगेन से ये लोअर हाई और अगेन से हमारे पास जो है वो यहाँ पर लोअर लो है। फिर अगेन से लोअर हाई और अगेन से मार्केट में ये लोअर लो है। अब ये तो हो गया मार्केट का सीधा सीधा बेरिश स्ट्रक्चर, सीधा सीधा एक बड़ा सेल का जो है वो ट्रेंड हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसी जो है वो बेरिश ट्रेंड के दौरान ही मार्केट में, इसी बेरिश ट्रेंड के दौरान ही मार्केट में वक्तन व वक्तन छोटा छोटा मूव हो रहा है, और ये जो मार्केट के इस बड़े ट्रेंड के दौरान ही दरमियान में मार्केट की जो है वो अपना छोटे छोटे ट्रेंड, छोटे छोटे मूव हो रहे हैं, इसको हम मार्केट का क्या कहेंगे? ये मार्केट का एक जो है वो अपना माइनर ट्रेंड है, जो कि इस बड़े ट्रेंड के दरमियान में मूव करता रहता है।
हमें इनकी पहचान इसलिए करना है क्योंकि एक तो हमें बड़े ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। दूसरा, जब बड़े ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो इन छोटे मूव्स को हम लोग बड़े ट्रेंड की फेवर में फिरता देखेंगे, यानी बड़ी ट्रेंड की फेवर में जब जो है वो ब्रेक होता देखेंगे तो फिर ट्रेड करेंगे, तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है मेजर एंड माइनर की, अभी लाइव चार्ट पे भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मार्केट के बड़े स्विंग्स हैं, बड़े टचेस हैं, ये मेजर, और इन्हीं के दरमियान जो मार्केट की मूवमेंट हो रही है, ये हमारे पास जो है वो अपना माइनर मूव्स हैं मार्केट के। ठीक है, अब जरा आप लोगों को ये जो है वो मैं चार्ट पर समझाता हूँ ताकि आप लोगों को वहां तक समझ आए, और फिर हम लोग जो है वो असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। अब जरा यहाँ पर हम लोग जो है वो चार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में मेजर और माइनर कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैं जो है वो अपना कोशिश कर लेता हूँ एक बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा वाजिया अच्छे तरीके कार से मैं शो कर सकूँ। तो जीबीपी एयूडी हमारे पास पेयर है, और इसके अंदर टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ बड़ा इसका, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग जो है वो अच्छे से इसको पॉइंट आउट कर सकें, अच्छे से इसको समझ सकें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये हमारा जीबीपी एयूडी का जो पेयर है वो मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, पेयर जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है मेरा, वो कौन सा है जी? वो मेरे पास सिंपली मेरा जीबीपी एयूडी का पेयर है। अब इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जरा जो है वो आप लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से मार्क करें तो मार्केट का मेजर स्विंग एक ये पड़ा है हाई, ये सीधा सीधा हमारे पास पड़ा है मार्केट का लो। सॉरी, ये लो था, ये बना सीधा सीधा मार्केट का हाई। फिर उसके बाद सीधा मार्केट ने ये बनाया लो, और उसके बाद ये बना दिया मार्केट ने सिंपल हाई। ठीक है, ये दरमियान में छोटे छोटे बने, लेकिन वो इस चीज को उस जो है वो पॉइंट को पूरा नहीं करते, जो हम लोगों ने जो एक्चुअली समझना है या अपने सीखा है कि हमारे पास ये लो है, ये हाई है, वाजिया। ठीक है, ये वाजिया हमारे पास बड़े मूव्स की बात हो रही है, बड़े ट्रेंड की, तो ये लो और ये हाई। फिर उसके बाद अगेन से हायर लो और अगेन से हायर हाई। फिर अगेन से मार्किंग करें तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास लो, और अगेन से ये हमारे पास हाई। फिर अगेन से मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारे पास लो, और ये नेक्स्ट जो है वो मार्केट के अंदर यहाँ पर जाकर हाई बन गया। ये बड़े बड़े मूव्स, मेजर मूव्स की बात करिए है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो हमारा क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो हमारा एक बाय का ट्रेंड है। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारा एक बाय का ट्रेंड है। अब ये मेजर एक बाय का जो ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारे पास जो मेजर एक बाय का ट्रेंड है, यहाँ पर मैं सिंपली लिख भी देता हूँ लो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, उसके बाद अगेन से बना हायर लो, और ये टूटा हाई। हाई का जब टूटने का सिलसिला शुरू हो जाए तो मार्केट में बाय का ट्रेंड बनता है। ये बन गया हमारे पास हायर हाई। हाई के टूटने का सिलसिला यहाँ आकर जो है वो शुरू हुआ हायर हाई, लो हाई, हायर लो, हायर हाई। अब उसके बाद सेम यही जो है वो अपना सिस्टम कंटिन्यू हो गया। ये जो है वो चीज कंटिन्यू हो गई, मार्केट ने नेक्स्ट हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद अगेन से हायर हाई बना दिया। अगेन से फिर मार्केट ने जो है वो हायर लो बनाया, और हायर लो बनाकर अगेन से फिर मार्केट ने ये ऊपर की जानिब आप देख सकते हो, ये मार्केट ने हायर हाई बना दिया, और ये सिलसिला हमारे पास कंटिन्यू रहता है जब तक मार्केट में ये सिलसिला शुरू रहता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो मार्केट में एक बुलिश मूव बाय का जो है वो मार्केट का ट्रेंड हो गया। अब अगर आप इस मार्केट के ट्रेंड के अंदर ही देखें तो मैंने जो ब्लू लाइन से मार्किंग की है ये तो मेजर है, लेकिन इसी मेजर ट्रेंड के दौरान अगर आप लोग ध्यान देंगे, एक मिनट देंगे, मैं इसका कलर चेंज कर लूं। इसी जो है वो मेजर ट्रेंड के दौरान आप ध्यान देंगे तो हमारे पास इस मेजर ट्रेंड में मौजूद छोटे छोटे माइनर ट्रेंड भी चल रहे हैं। इसी मेजर ट्रेंड के दौरान हमारे पास छोटे छोटे माइनर ट्रेंड भी चल रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास देखें, ये हमारा एक छोटा सा, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर भी आ जाए। हाँ जी, ये हमारे पास मेजर ट्रेंड है ब्लू वाला। और इसके साथ अगर आप देखें तो हमारे पास इस मेजर ट्रेंड के साथ साथ मार्केट में ये जो वो माइनर मूव्स भी हो रहे हैं, जो कि ये मार्केट का माइनर ट्रेंड कहलाता है। ये मार्केट के माइनर ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये माइनर ट्रेंड्स है। फिर इसी तरीके कार से आप लोग जो है वो मजीद आगे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर मजीद आगे की तरफ आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो मजीद मार्केट में ये जो है वो अपना छोटे छोटे माइनर मूव्स जो हैं, इनको हम लोग मार्केट का माइनर ट्रेंड कहेंगे। फिर इसी तरीके का से सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी जो है वो हमारा ये एक छोटा सा माइनर मूव है, ये माइनर ट्रेंड है। फिर यहाँ जो है वो आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो अपना माइनर मूव्स
इसी में होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो मैं ब्लैक में मार्किंग कर रहा हूँ, ये मार्केट के क्या हैं, ये मार्केट के माइनर ट्रेंड, ये मार्केट के माइनर ट्रेंड्स हैं जो कि मेजर ट्रेंड के अंदर ही चले हुए हैं। इसी तरह से यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी तकरीबन माइनर गिना जाएगा तब तक जब तक या तो ये लो ना टूट जाए या जब तक ये हाई ना टूट जाए। तो ये हमारे पास मेजर मूव्स जो मार्केट के होते हैं, जो बड़े मूव्स होते हैं वो हमारे पास, मार्केट के जो बड़े मूव हैं ये है वो है मेजर ट्रेंड। और जो मार्केट के छोटे मूव्स हैं ये इस तरीके कार से जैसे ब्लैक वाले, ये हैं जी हमारे पास माइनर। इनकी समझ आई आप लोगों को? मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, जरा मुझे वहां पर आप लोग बताएं, फिर मैं जो हूँ मजीद भी आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आगे समझ? ठीक है जी, एक बेरिश चार्ट में भी इनको समझते हैं और फिर हम लोग जो है वो अपना असाइनमेंट और पासवर्ड की डिस्कस करते हैं। एक बेरिश चार्ट में इसको समझ लें, फिर उसके बाद जो है वो असाइनमेंट और पासवर्ड पे डिस्कस करते हैं। एक मिनट दीजिएगा, जस्ट एक मिनट। अब बस उनकी ड्राइंग मैंने रिमूव कर दी है। हम लोग जो अब एक बेरिश चार्ट में डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग असाइनमेंट्स पर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट लिया है और टाइम फ्रेम मैं इसका 2 घंटे वाला कर देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पर हमारे पास देखें, ये मेरे पास जो है वो मार्केट में बेरिश ट्रेंड है यूरो यूएसडी का। इसके अंदर देख लें जी, ये मेरे पास था एक हाई, हाई के बाद ये था लो, लो के बाद ये था हमारे पास क्या, ये हमारे पास सिंपल था हमारा लोअर हाई, ये बन गया लोअर लो। अगेन से हमारे पास लोअर हाई, अगेन से बना लोअर लो, फिर अगेन से हमारे पास जो है वो लोअर हाई और ये बना लोअर लो, फिर अगेन से ये लोअर हाई और ये बना लोअर लो। अब यहाँ पर ये आप लोगों के सामने जो मैंने मार्किंग की है, ये है जी मार्केट के मेजर मूव्स। इसको बोलते हैं मार्केट का मेजर, यानी बड़ा मूव होना या बड़ा ट्रेंड जो मार्केट के अंदर कंटिन्यू हो रहा है या जो मार्केट के अंदर चल रहा है। ये ब्लैक वाला मैं यहाँ जो हूँ अपना एक ब्लैक ब्लैक लाइन भी लगाता हूँ, ये सिंपली इसका कलर ब्लैक करता हूँ ताकि आप लोग जो है वो भूल ना जाए। अब देखो मैंने नीचे ब्लैक लाइन लगा दी है और यहाँ लिख भी रहा हूँ, ये है जी मेजर ट्रेंड। ठीक है, सिंपली यहाँ पर जो है वो मेजर लिख दिया है। या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, क्योंकि आप लोगों ने भी ये असाइनमेंट्स रेडी करनी है, तो आप लोग जो है वो अपना यहाँ पर या तो ये या यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो है वो अपना बॉक्स मार्क किया और इसके अंदर आपने मस्त मेंशन कर देना है कि ये आपका ब्लैक वाला जो है वो क्या है, ब्लैक वाला आपका यहाँ पर ये जो है वो अपना मेजर है। एक मिनट दें, मेजर। ये है जी मेजर, ठीक है, मेजर ब्लैक वाला। फिर उसके साथ अगर मैं जो है वो आप लोगों को शो करूं साथ ही इसके, तो यहाँ पर आप देखें कि इसी मेजर ट्रेंड के दौरान, इसी मेजर ट्रेंड के दौरान मार्केट में ये छोटे छोटे मूव्स भी हो रहे हैं। इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लू, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। अब यहाँ पर इस मेजर ट्रेंड के दौरान ही आप देखें मार्केट में ये छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं। और ये जो मार्केट में छोटा छोटा मूव हो रहा है, ये जो है वो मार्केट का क्या हुआ, ये देखो ये मार्केट में जो छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं, ये मार्केट का माइनर मूव। फिर ये देखें यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर सो ऑन इसी तरह कंटिन्यू। तो ये जो मार्केट में बड़ी मूव है इसको कहेंगे मेजर, और ये मार्केट में जो छोटी छोटी मूव है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर अगेन ये
तो ये जो ब्लू वाली है वो आपकी माइनर मूवमेंट है। यानी जो छोटे स्विंग्स होते हैं मार्केट के, छोटे छोटे बिल्कुल जो है वो ये मूव्स होते हैं, इनको बोलते हैं माइनर, माइनर स्विंग्स या माइनर जो है वो मार्केट का ट्रेंड। और जो हमारे पास ये बड़ा होता है, बड़ा मूव होता है, इसको बोला जाता है मेजर। तो अब मैंने मेजर जो है वो अपना यहाँ पर वाज़ह कर दिया है, मेजर जो है वो ब्लैक लाइन से, और साथ ही में जो है वो अपना ड्रा कर लेता हूँ दूसरी लाइन भी, ब्लू लाइन भी। और ये ब्लू लाइन आप लोग देख सकते हो, ये सिंपल ये ब्लू लाइन जो है वो मेरे पास माइनर ट्रेंड को शो कर रही है। जो हमारे पास ब्लैक है वो मेजर को, और जो ब्लू है यहाँ पर सिंपल सीधी कर देता हूँ, ये हमारे पास माइनर को शो करती है। ठीक है, ये जो है वो अपना आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये माइनर है और ये मेजर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास चार्ट पे मार्केट के बड़े स्विंग्स होते हैं। स्विंग्स का मतलब ये जो बड़ी मूवमेंट होती है इसको बोला जाता है मेजर ट्रेंड। और जो इसके दरमियान में छोटे छोटे मार्केट के मूव्स होते हैं इनको बोला जाता है माइनर ट्रेंड। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? दो चीजें बताई हैं, दो चीजें पढ़ाई हैं, क्या आपको क्लियर हो गया? एक इम्पल्सिव एंड कोरेक्टिव मूव और दूसरा मेजर एंड माइनर मूव। सबको हो गया? जल्दी से बताएं जरा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की, और फिर हम लोग जब रिकॉर्डिंग का पासवर्ड डिस्कस करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने दो चीजों को डिस्कस किया है। नंबर वन पे मेजर और माइनर ट्रेंड को मार्क करना। नंबर टू पे हम लोगों ने डिस्कस किया मार्केट में इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव को मार्क करना। तो जैसे मैंने इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव मार्क किया वो भी आपको याद होगा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर नहीं याद। और जैसे अभी ये मैंने मेजर और माइनर को मूव किया, असाइनमेंट्स भी बेसिकली यही है। असाइनमेंट्स क्या है, क्या करना है, जरा समझ लें। आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोग जो है वो अपना फर्स्ट दो बुलिश चार्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट दो आप लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे बुलिश चार्ट, एंड मार्क। हाँ जी, ये जरा समझ लें। सबसे पहले आप लोग ऐसा करेंगे कि आप लोग जो है वो दो बुलिश चार्ट फाइंड आउट करेंगे, दो बाय के जो है वो ट्रेंड के चार्ट को मार्क करेंगे। और उसको मार्क करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, चार्ट फाइंड आउट करने के बाद आप वहां पर इंपल्सिव एंड कुरेक्टिव मूव मार्क करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने लाइंस वगैरह लगाकर ऊपर लिखा भी है इंपल्सिव एंड कुरेक्टिव, जो मैंने चार्ट रेडी करके दिखाया है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास रेड में इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव और बाय में भी लिखा हुआ है। तो आप लोग सिंपली इस तरीके कार से दो चार्ट रेडी करेंगे, बाय के ट्रेंड ढूंढेंगे, वहां पर आप इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव को चाहे वो मार्क करेंगे। फिर इसके साथ सेकंड नंबर पे, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोग जो है वो अपना दो बेरिश चार्ट भी फाइंड आउट करोगे। बुलिश के बाद बारी आएगी दो बेरिश चार्ट की, आप लोग दो बेरिश चार्ट फाइंड आउट करोगे, और वहां पर भी आप लोग जो है वो इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव को मार्क करेंगे। ये तो हो गए इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव के असाइनमेंट्स के दो, आपने बुलिश और दो बेरिश ट्रेंड के चार्ट फाइंड आउट करके वहां पर इनकी मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले नंबर पे आ जाएं। नेक्स्ट अगली जो आपकी असाइनमेंट होगी उसमें आप लोग ऐसा करेंगे कि सिंपली आप लोग दो बुलिश चार्ट फाइंड आउट करेंगे, और वहां पर आप मार्क करेंगे मेजर एंड माइनर ट्रेंड, वहां पर आप मार्क करेंगे मेजर एंड माइनर ट्रेंड। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। ठीक है, दो डिफरेंट जो है वो कलर्स यूज करके वहां पर आप लोग जो है वो दो बुलिश चार्ट फाइंड आउट करेंगे, और वहां आप मार्क करेंगे मेजर एंड माइनस को। उसी तरह कलर से वाजिया कीजिएगा जैसे मैंने आप लोगों को अभी करके दिखाया है। फिर इसके बाद आप लोग जो है वो दो बुलिश के बाद आप आ जाएंगे बेरिश की तरफ। दो बेरिश चार्ट आप फाइंड आउट करेंगे, और दो बेरिश चार्ट फाइंड आउट करके वहां पर आप लोग जो है वो माइनर और मेजर ट्रेंड को मार्क करेंगे। ये असाइनमेंट्स है। दो बुलिश दो बेरिश चार्ट में इंपल्सिव एंड करेक्टिव मूव मार्क करें। जब ये क्लियर हो जाए तो फिर अगली असाइनमेंट रेडी करें जिसमें आप दो बुलिश चार्ट और दो बेरिश चार्ट पर मेजर और माइनर ट्रेंड को मार्क करेंगे। ऐसे करना है जैसे मैंने किया हुआ है। ब्लैक एंड ब्लू कलर का यूज किया है, नीचे माइनर लिखा हो ब्लू,
और मेजर लिखा हुआ है ब्लैक। ये जो है वो यहाँ पर कलर शो हो रहे हैं कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर। इस तरीके कार से आप लोगों ने भी मार्किंग करनी है। असाइनमेंट्स आप लोगों की ये हैं कि आप लोगों ने दो दो बुलिश और दो दो बेरिश चार्ट्स रेडी करने हैं। इसलिए मेजर और माइनर ट्रेंड के, और दो दो और बुलिश और बेरिश चार्ट आपने इंपल्सिव और करेक्टिव मूव के लिए रेडी करने हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट से होप सो सबको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की। आज की हमारी इस रिकॉर्डिंग का जो पासवर्ड है वो क्या है, तो सिंपली आज भी हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग का पासवर्ड लिख देते हैं, मेजर एंड माइनर। ये न्यू लिंक शेयर होगा, न्यू लिंक पर पासवर्ड लगाना है, पुराने वाला लिंक काम नहीं करेगा। ओके ओके लिखना छोड़ दें, मैं जो वो चैट आपकी रिमूव कर रहा हूँ। ये जो है वो आप तवज्जो दिया करें यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों की क्लास का पासवर्ड है, ठीक है, मेजर एंड माइनर क्लास, टोटल कैपिटल वर्ड्स के अंदर यानी टोटल बड़े अल्फाजों के अंदर, मेजर एंड माइनर्स, ये आपकी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड रहेगा। इसको लगाएंगे, नया लिंक यूज करेंगे, तो देन आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ओपन होगी। क्लास पासवर्ड मेजर एंड माइनर है। अब हम लोग वाइंड अप करते हैं, असन छोड़ दें छोड़ दें। अब हम लोग वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह जो है वो कल दोबारा मिलेंगे। असाइनमेंट अच्छे से रेडी कीजिएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट्स रेडी करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस बहुत इजी, बहुत आसान होती जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।